Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn commonly used built-in functions in JavaScript. ठीक है, तो ये भी JavaScript का ही built-in functions है और लास्ट प्रैक्टिकल्स में हमने ऑपरेटर्स देखे थे. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए, वरना आगे की कोर्स में काफी सारी डिफिकल्टीज हो सकती है. तो built-in functions in JavaScript क्या क्या होते हैं? तो पहला है parseInt, parseFloat, alert, prompt. हम एक एक करके देखने वाले सब. कन्फर्म, टू लोअर केस, टू अपर केस और isName. ये सब क्या है? फंक्शंस है जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है. हम अगर नहीं भी डालते हैं या नहीं भी ऐड करते हैं उसके अंदर, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, उसका वर्क परफॉर्म करेगा. लेकिन कुछ कुछ हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. जैसे parseInt जो है वो बिल्ट इन है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो वो ऑलरेडी रन होगा. जैसे यहाँ पे भी अगर मुझे कोई वैल्यू इंटर करना था तो मैंने वो वैल्यू इंटर किया और वो न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी उसमें अल्फाबेट भी है और वैल्यूज भी है. तो वो डेटा को क्या देगा, नैन देगा, यानी नॉट अ नंबर. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, नॉट अ नंबर. फिर parseInt मैंने क्या किया, 100 दिया तो मुझे वैल्यू क्या देगा, 100. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 100 लिखा फिर mh लिखा, तो वो मुझे सिर्फ पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो दे देगा और आगे के अल्फाबेट वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा. और फर्स्ट वाले में क्या था, पहले अल्फा तो फिर न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक था ना, और ये न्यूमेरिक अल्फा है, तो अल्फा न्यूमेरिक में वो नॉट अ नंबर मुझे डिस्क्राइब करके देगा. लेकिन जब अगर पहले नंबर होता है तो वो मुझे वैल्यू दे देगा नंबर की, और बाकी जो अल्फाबेट वैल्यूज है आगे नंबर के उसको डिस्कार्ड कर देगा. और वो चेक करेगा कि वो इंटीजर में है या नहीं. फ्लोट में सेम रूल होगा, फ्लोट में जो पॉइंट्स वाले नंबर है मुझे वही देगा और बाकी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा. अलर्ट जो यूज होता है, एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर पॉपअप बॉक्स में, जैसे ओपन, जैसे हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज ओपन करते हैं तो सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर उसमें अपन ओके, कैंसल या फिर मे बी लेटर ऐसे ऑप्शंस होते हैं वो करते हैं. तो वो अपन किससे क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट से. प्रॉम्प्ट, जैसे अभी तक हम क्या किए थे, लास्ट प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, वैल्यू दिए थे, जैसे वेरिएबल ए बी सी करके लिखे थे और उसमें वैल्यू हमने खुद प्रोवाइड किया था कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू सम एंड समथिंग है. तो अब क्या हो रहा है, अभी हम चाहते हैं कि हम वैल्यू दे नहीं, हम सामने वाले से वैल्यू पूछे या फिर उन लोग से वैल्यू ले. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट. क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट. और प्रॉम्प्ट के लिए सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन करना है, कुछ भी वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लेना है. वेरिएबल डिफाइन करने का, तो उस वेरिएबल में मैंने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट, ये मेरा कमांड है, और इंटर योर वैल्यू या कुछ भी लिख सकते हैं जो मन कर, इंटर योर नंबर या इंटर योर चॉइस ऑफ नंबर या इंटर वैल्यू फॉर एन ए बी सी, जो भी. सिंपली वो अपने सामने पॉपअप बॉक्स ओपन करेगा और वो वैल्यू हमें स्टोर करना है वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट है कंफर्म जस्ट एक नॉर्मली कंफर्मेशन बॉक्स ओपन होगा, उस पर क्लिक करने पे ट्रू या फॉल्स वैल्यूज की हमें जनरेट करके देगा. टू लोअर केस, अगर मेरा कोई कैपिटल लेटर में लिखा है तो मुझे उसको स्मॉल लेटर में लोअर केस में करना, तो मैं क्या यूज करूंगा, जो वेरिएबल नेम है वो डॉट लोअर केस, टू लोअर केस. अगर मुझे लोअर केस से अपर केस में करना है तो वेरिएबल नेम डॉट टू अपर केस, सिंपली. ठीक है, तो ये सब चीज जो है विंडोज में और नॉर्मल जो भी प्रैक्टिकल में सपोर्ट करता है तो हम वही देखेंगे. तो आज का हमारा पहला कोड है, इसमें एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इसका कोड लिख के रखा हूँ. तो लाइन बाय लाइन देखते हैं. नॉर्मल पहले हमें डॉक्यूमेंट डॉट एचटीएमएल लिखना है. एचटीएमएल है, हेड है, हेड के अंदर क्या होता है हमें पता है, हेड के अंदर टाइटल आता है. तो टाइटल में हमने लिखा है एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, ये हमारा टाइटल है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज. बॉडी का बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं. ठीक है, स्काई ब्लू ले लेते हैं. बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हमने. मैंने फिर एक हेडिंग दिया हूँ, हेडिंग में मैं लिखा हूँ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो मैंने इसका हेडिंग दे दिया. फिर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो स्क्रिप्ट हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, हेड के अंदर भी लिख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हूं. तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट. सिंपली ये कोड लिखना है. तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस है, मेथड्स है, वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाएंगे. फिर मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं अभी, तो डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल लेंगे वेर, फिर एक वेरिएबल का नाम लिया आर और एक वेरिएबल का नाम लिया एरिया. तो अब आर में मैं क्या करूंगा, वैल्यू दूंगा. आर मेरा मैंने लिया रेडियस के लिए, तो तुम लोग एबीसीडी जो देना अल्फाबेट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है. आर मैंने लिया रेडियस के लिए. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है.
तो मैंने r मेरा रेडियस है, ठीक है, तो मैंने r में चाहता हूं तो क्या मैं सामने वाले से r की वैल्यू लूं रेडियस की, तो मैंने r, फिर r इक्वल टू मैंने लिखा प्रॉम्प्ट, ताकि मुझे यूजर से सामने वाले से वैल्यू लेना है ना, तो प्रॉम्प्ट, और उसमें मैं क्या एंटर करूंगा, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये ऐसे सामने लिख के आएगा, ठीक है। पहले इतना सा एक कोड रन करके देखते हैं क्या क्या वैल्यू देता है हमें। तो ये r में मेरा क्या जाएगा, रेडियस की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉम्प्ट होगा, सामने मेरा एक बॉक्स ओपन होगा और उस बॉक्स में लिखा रहेगा इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इंटर वैल्यू फॉर रेडियस, जो जैसा अंदर इजी लगे वैसा लिखना है। और सेमीकोलन से मैंने इसको क्लोज कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज करना बहुत जरूरी है। सेव किया मैंने इसको, स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, इसको रन करते हैं। और देखो मैंने जब इसको रन किया तो देखो यहाँ पे लिख के आया इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। मैंने रेडियस दिया, कुछ भी दे सकते हैं, सिम्प्लीफाई दे दिया, ओके, ठीक है। और इसने बाकी, तो ये मुझे कैलकुलेट करके अभी वैल्यू कैसे देगा वो देखते हैं। अब मैं आगे का कोड इसमें ऐड करता हूं। तो आगे का कोड क्या है, अब मैंने दूसरा वेरिएबल लिया एरिया, तो एरिया में मैं क्या लिखूंगा, ये अपना फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो अपन लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, आर मल्टीप्लाई आर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पहला मैं जो प्रिंट करूंगा वैल्यू डिस्प्ले पे शो करूंगा वो है जो मैंने आर की वैल्यू इंटर किया था, तो मैंने क्या लिखूंगा, यू इंटर रेडियस वैल्यू, ठीक है। ये नॉर्मल, अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर एरिया की वैल्यू चाहिए, यानी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका आंसर, तो यहाँ पे एरिया, ठीक है। तो ये आंसर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्कल इज, जो आंसर आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ मैंने इसको रीलोड किया। मैंने एरिया ऑफ सर्कल रेडियस की वैल्यू देना, तो रेडियस की वैल्यू दिया मैंने 2, तो ये मुझे वैल्यू देगा, ठीक है। ये तो मेरा हेडिंग है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, जो ये है ऊपर एकदम एरिया ऑफ सर्कल, ये टाइटल है मेरा। फिर यू इंटर रेडियस वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोड लिखा था ना, यू इंटर रेडियस वैल्यू, तो मैंने जो वैल्यू इंटर किया था क्या किया था, 2 है ना। तो किसमें स्टोर होगी, अपने को पता है आर में स्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है आर में प्रॉम्प्ट हुआ था ना अपना, तो आर में स्टोर हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर पे उसको वैल्यू डाला। फिर जो वैल्यू मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मैंने किसमें लिखा, एरिया में, और यहाँ पे उसने वैल्यू मुझे दे दिया मल्टीप्लाई करने के बाद, एरिया ऑफ सर्कल इज 12.56, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट है, कमांड जो पार्सिंट है वो भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे पार्सिंट का कैसे यहाँ पे देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, पार्सिंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये कोड को फिर से रन किया, मैंने यहाँ पे लिखा T6, ठीक है, T6 लिखा, अब मैंने रन किया तो उसने देखो मैंने क्या वैल्यू दिया, नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर। अब फिर से मैं इसको लोड कर रहा हूं और अब मैं लिख रहा हूं 2T, ठीक है, 2T लिखा, इसने मुझे क्या दिया, नॉट अ नंबर, क्योंकि जब अल्फाबेट्स आता है तो वो उसको मेमोरी में ले नहीं पाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या एंटर करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या अपना एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, इसी के वजह से यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि नॉर्मल 3, 6, 7 लो, हम पॉइंट में वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैंने 1.1 लिया हूं और ये मुझे कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल कुछ बिल्ट इन फंक्शन थे जो इसमें वर्क करते हैं, और हमें और भी कुछ चेंजेस करना है, अपर केस लोअर केस, तो वो भी हम करके यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली क्या लिखना है, वेरिएबल लेना है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसमें, मैं इसको यहाँ से कोड हटा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, चेक करके देखते हैं क्या अपर केस लोअर केस हो रहा है नहीं। मैंने एक वेरिएबल लिया a, ठीक है, उसको मैंने डिक्लेयर किया, फिर a में मैंने वैल्यू दिया हेलो, और फिर मैं क्या किया, b में उसको स्टोर करता हूँ क्या, a वेरिएबल नेम डॉट टू, क्या कोड है अपना लोअर केस के लिए, टू लोअर केस, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली, फिर हम देखेंगे रन करके, टू लोअर केस, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बी में वैल्यू स्टोर है ना, तो मैं बी लेता हूँ,
ठीक, मैंने यहाँ पे इसको कोट्स में नहीं लिखा, टेक्स्ट है ना अपना, तो हम इसे कोट्स में लिखेंगे। मैंने कोट्स में नहीं लिखा था, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक, देखा यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया हेलो। कैसे, यहाँ पे क्या था, टू लोअर केस था, और लोअर केस मतलब जो भी वैल्यू रहेगी इसको लोअर केस में सिंपली दे देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए लिखा, और कोट्स में लिखना जरूरी है, जब कभी भी टेक्स्ट रहेगा याद रखना ये चीज को, है ना। तो ये लोअर केस में, कोड के लिए क्या है, टू लोअर केस, और वैल्यू कौन सी है, ए की है ना, तो ए डॉट टू लोअर केस। अभी मैं इसी को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो उतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब मेरे सब जितने भी दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोअर केस में दिख रहा है ना। तो मेरे को इसको अपर केस में करना है, तो इसको सिंपली क्या कर दूंगा, टू अपर केस। हम इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज वहाँ पे लोअर केस में लिखा था, अपर केस में आ गया। ये काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो हम रन करके नॉर्मली देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, so you can try one by one. If anyone has any doubt, please do mention in the comment section. Thank you. Have a great day.